हैं जहां से मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त जुड़े हुए। रिफत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की तबाही। जी जी रिफत, यस, मैं बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, किस तरीके की तबाही यहां पे हुई। यह बीजिन एरिया है, आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, टेल अवीव से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है। और यहां पे जब आप तबाही देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। और मैं आपको बता दूं, अभी अभी डिप्टी मेयर ने मेरे साथ बात की और उन्होंने कहा कि यहां पे 400 मकानों को डैमेज हुआ है और उसमें से 40 मकान जो है बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं और बाकी मकान जो है वो पार्शली डैमेज हुए हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे एक कैंप लगा दिया गया है जहां पर लोगों की अब रजिस्ट्रेशन वगैरह की जाती है और डैमेज का असेसमेंट किया जाता है, क्योंकि लोगों को अब किसी और जगह पे शिफ्ट करना पड़ रहा है इनको, यानी इनको इवैक्यूएट करके किसी और जगह रहना होगा। क्योंकि ये देखिए आप, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या तबाही हुई है। तबाही बहुत भयंकर है। और मैं कोशिश करूंगा यहाँ के जो डिप्टी मेयर हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करूंगा। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? Lior Limela. You are the deputy mayor here. Yes. Okay. Would you like to give us some information about this damage? What kind of damage happened? The house is, you can see nobody can live there anymore. Okay. But only damage for the house, nothing. It's the property damage only. Only. You told me earlier that 7 people were injured in this area. Very small injured from glasses and everything, nothing serious. Okay, but 40 houses are fully damaged. Yeah. 40 to 50. 40 to 50. Total, how many houses? 30. 30 total, and it's about 40. 400, huh? 400 partially damaged? No, Not people- total, minor included. You told me earlier that 30 to 40 are fully damaged and 400 are normally Yeah, damaged. damage from glasses and everything. Glasses from- and everything. That's ठीक what है, I'm ठीक saying. है, And जी। hundreds of cars or less than that? More More than than- 100. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तकरीबन 100 जी। से ज्यादा जो है वो कार्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं और 400 के करीब मकान जो हैं वो यहाँ पे खराब हुए हैं। बिल्कुल उसमें से बिल्कुल 40-50 जो है अब फुली यहाँ डैमेज से हैं। लोगों तो को तबाही के कैसे मंजर में पहले सुरक्षित जगह दिखाने की निकाला कोशिश जा रहा करूंगी। है। जी बिल्कुल रिफत, हम देख रहे हैं डिस्ट्रक्शन ये यहाँ देखिए पर आप कितनी किस ज्यादा तरीके के जी। इंतजामात। जी हाँ देखिए ये लोग जो हैं ये यही काम इस वक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं यहाँ पे। हालांकि डिप्टी मेयर ने ज़्यादा देर तक बात करना नहीं चाहिए, लेकिन हमने उनसे बात कर ही ली जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस फोर्सेज हैं, ये फोर्सेज हैं इसराइली, और ये देख रहे हैं अभी डैमेज का असेसमेंट किया जा रहा है। रेजिडेंशियल एरिया जो है ये हिट हुआ है यहाँ पे, और पूरा एरिया तकरीबन जैसा मैंने कहा कि ये अभी इनको दी जा रही है इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। ये अभी असेसमेंट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये असेसमेंट हो रही है डैमेज की, प्रॉपर्टी डैमेज की, और एक प्लान बनाया जाएगा कि किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा उन लोगों को। अब किसी और जगह बसाया जाएगा जो यहाँ पे रहते थे। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल बड़ा रिफत, एरिया है और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं। जी बिल्कुल रिफत, और इससे पहले आप जिन बंकर्स में थे और आप जहां पर मौजूद थे वहां पर भी लगातार सायरन्स की आवाजें सुनाई दी जा रही थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो इसी डिस्ट्रक्शन से पहले, इसी बॉम्बार्डिंग और बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान जो दाग रहा है, इसी डिस्ट्रक्शन से पहले के साइंस थे, जो सायरन्स वहां पर बज रहे थे, वहां पर अभी क्या हालात हैं और आसपास के एरिया के क्या हालात हैं? देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सायरन्स हुई। अभी कितना डैमेज हुआ कहाँ कहाँ, क्योंकि धमाकों की आवाज़ मैंने बिल्कुल सड़क पे सुनी, और अभी डैमेज कितना है ये किसी को नहीं मालूम। कोई हिट कर गया, लेकिन कल जो 7 मिसाइल्स अलग अलग जगहों पे हिट कर गए हैं 40 में से, ये उन्हीं का नतीजा है। उन्हीं की वजह से ये सारा डैमेज हुआ है और पूरा एरिया यहाँ पे डैमेज हुआ है। और अब इसकी असेसमेंट की जा रही है, चूँकि यहाँ पे ये लोग जो हैं इसी चीज़ के साथ बिजी हैं। Would she like to talk to me? ओके। ये आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं मुझे कि ये ऑफिशियल्स हैं, ये हमारे साथ में हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल वुड यू लाइक टू टॉक टू अस? ओके नो जी बिल्कुल। साथ ही रिफत, अभी क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, किस तरह की पैनिक सिचुएशन है, किस तरह के हालात वहां पर हैं, लोगों का क्या सेंटिमेंट है, वहां पर क्या कहना है लोगों का? देखिए तनाव बहुत ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि 400 के करीब जो है मकानों को नुकसान पहुंचा है। उसका मतलब है 400 मकानों में लोग जो रहते थे उनको इवैक्यूएट किया जाएगा, उन्हें किसी और जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो ये पूरा इलाका जो है मिसाइल की वजह से तबाह हुआ है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल लगाए गए हैं और मिसाइल का इम्पैक्ट कितना रहता है जब वो फटता है, और अगर सारे मिसाइल्स टारगेट पर लगेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है। तो आयरन डोम जो है जो मिसाइल वो इंटरसेप्ट कर पाता है,
हवा में तो उसको हवा में ही नष्ट किया जाता है, लेकिन जो हिट करते हैं किसी एरिया को वहां पे क्या तबाही होती है, मैं फिर से लास्ट पे आपको एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, बिल्कुल। ये है तबाही के मंजर। बहुत मुश्किल हालात में हम यहाँ पे पहुंचे, बीच बीच में सायरन्स होती रही, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब मुश्किल हालात में हम यहाँ पहुंचे और आप तक या हम दर्शकों तक ये लाइव एक्सक्लूसिव विजुअल्स एक आखिरी सवाल बहुत छोटा सा लेना चाहूंगी, क्योंकि तनाव वहां पर बहुत ज्यादा है, आपको भी अपनी सेफ्टी यहाँ पर इंश्योर करनी है। ऐसे में रिफत, क्योंकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो कह चुका है कि डिप्लोमेसी का कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जो कुछ हुआ अमेरिका की तरफ से भी, जिस तरह से 3 जगहों पर निशाना बनाया गया न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अब बदला लिया जाएगा। ईरान इस बात को कह चुका है। यस, अभी मैं कोशिश करूंगा आपको अंदर से दिखाने की, अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेस मिल पाया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डिप्लोमेसी लगता है कि अभी शायद चलेगी नहीं, हालात शायद अभी खराब ही रह सकते हैं। जो हमें यहाँ पे भी अंदरूनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि शायद हालात यहाँ पे अभी सुधर नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यूज़ 18 के पास जो है ये वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो आपको यहाँ से इसराइल के उस एरिया से मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिफत, हैट्स ऑफ टू यू रिफत। जिस तरह से वॉर जोन में आप मेरे सहयोगी रिफत को देख रहे हैं, जो यहाँ पर वॉर जोन में जो बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं इजराइल पर, और किस तरह का नुकसान इजराइल को हो रहा है आप देख रहे हैं। ये रेजिडेंशियल इलाका है, रिफत यहाँ पर मौजूद है, तनावपूर्ण हालात है। रिफत, आप प्लीज अपनी जो सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को इंश्योर कीजिए। आपसे जुड़ते रहेंगे रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जस्ट ऑल द बेस्ट एंड बी सेफ प्लीज। और इस बीच जो ये तस्वीरें आपने देखी, जो रिफत हमें डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें अभी दिखा रहे थे, ये ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ से तबाही हुई है। तेल अवीव में इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं, और तेल अवीव के आसपास और आउटस्कर्ट्स के एरिया में, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, आयरन डोम जिन्हें इंटरसेप्ट कर लेता है, आसमान में उन्हें तबाह कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइलें सटीक निशानों पर लग जाती हैं। और इस वक्त तेल अवीव के आउटस्कर्ट्स में रिफत मौजूद थे और वहां से डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। और इसी तरह वॉर जोन में क्या कुछ हो रहा है, सायरन बज रहे हैं, लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। कुछ भारतीय नागरिक हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लगाया गया है, जारी किया गया है। और यहां पर जॉर्डन और सीरिया और तमाम अन्य देशों को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, न्यूज़ 18 हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बहरहाल इस वक्त इजराइल से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, और क्या कुछ डेवलपमेंट होगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुन सकते हैं सायरन तेजी से बज रही हैं और लोगों से कहा गया है कि वो शेल्टर्स में रहें। इसराइल में ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि फिर से सायरन बज रही हैं और आप सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं। सायरन्स बज रही हैं, उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से हो सकता है कि मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया हो। और लोग जो हैं, ये आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी बंकर हैं वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं, और सायरन तेज़ी से बज रहे हैं और लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि हूटर बज रहे हैं, यानी सायरन बहुत तेज़ी से आप सुन सकते हैं। और लोग जो है यहाँ पे शेल्टर की, इज देयर एनी शेल्टर अराउंड? एनी शेल्टर अराउंड? यस, ओके। और आप सुन सकते हैं बागम बाग चल रही है यहाँ पे, और लोग सेफ शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। और तेजी से यहाँ पे हमको आवाज़ सुनाई दे रही है, और लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से सेफ जगह पे, यस, सेफ जगह पे जा रहे हैं।